नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, 72,000 में से इतने अतिथि शिक्षक होंगे बाहर। अतिथि शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग से एक और बड़ा झटका, एक बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है, जिसको लेकर आदेश भी आपके जारी हो चुके हैं। अगर आप यहाँ देखें, 30% से कम रिजल्ट देने वाले अतिथि शिक्षकों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। प्रदेश के 72,500 अतिथि शिक्षकों में से 15,000 पर पड़ेगा इस आदेश का असर। तो इतने अतिथि शिक्षक में से 15,000 ऐसे हैं जहां का रिजल्ट 30% से कम रहा है, तो इनकी नियुक्तियां यहां पर निरस्त की जाएंगी। राज्य सरकार की घोषणाओं पर अमल नहीं होने और मानदेय नहीं मिलने के संकट के बीच अतिथि शिक्षकों को एक और झटका लगा है। दरअसल एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की सालाना परीक्षा में 30% या इससे कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को अगले सत्र में स्कूलों में पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इस बारे में एक आदेश भी जारी किया गया है। आदेश का प्रभाव प्रदेश के 72,500 में से लगभग 15,000 अतिथि शिक्षकों पर पड़ सकता है। तो इतने अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो बाहर हो सकते हैं। रायसेन जिला शिक्षाधिकारी द्वारा जारी एक आदेश में आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा 21 मई को ली गई बैठक में दिए गए निर्देशों का जिक्र किया गया है। इस आदेश में ऐसे शिक्षकों को अगले सत्र में स्कूलों में आमंत्रित नहीं करने का उल्लेख है जिनके विषय और कक्षा का रिजल्ट 30% से कम आया है। इससे गुस्साए अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि यह हमारे साथ अन्याय है। अतिथि शिक्षक समन्वयक समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार का कहना है कि परीक्षा परिणाम के लिए राज्य सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। 20 सत्र में सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर करने से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक समन्वयक समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है क्योंकि शिक्षा सत्र के बीच सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर के लगातार काम किए गए हैं, जिसके चलते रिजल्ट पर ये प्रभाव पड़ा है। संगठन की ये है तर्क, जिन अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम 30% से कम हैं, उनका सेवा काल भी देखा जाए। 40% से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों ने 3 या 4 महीने ही पढ़ाया है। स्थायी शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों की परीक्षा परिणाम की समीक्षा होनी चाहिए। स्थायी शिक्षकों पर भी उचित कार्रवाई हो। तो यहाँ पर संगठन का तर्क है कि जो स्थायी शिक्षक हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी स्कूल में शिक्षण कार्य कराया है। अतिथि शिक्षकों को 6 माह तक मानदेय नहीं मिलता। अप्रैल और मई का भुगतान अब तक नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में 50 किलोमीटर दूर स्कूल जाकर पढ़ाई कराना मुश्किल होता है। परिवार के भरण पोषण की चिंता रहती है। 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को मौका देना चाहिए। स्थायी शिक्षकों की तरह हमें भी विषयवार प्रशिक्षण देना चाहिए। यदि अगले सत्र में भी सुधार नहीं हो तो कार्यमुक्त कर सकते हैं। पिछले 3 सत्रों का परीक्षा परिणाम देखना चाहिए। पिछले सत्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर है तो अवसर देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हर माह भुगतान की घोषणा भी सरकार ने पूरी नहीं की। तो ये तमाम तर्क यहाँ पर इनके द्वारा रखे गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। विभाग की तरफ से जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।